सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़ उर्दू बाल भारती 8वीं जमात का सबक है। आज हम इस सबक का सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1 है, ख़बर पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख क्यों निकल गई। जवाब, ख़बर पढ़कर मशहूद के मुंह से चीख निकल गई क्योंकि उसमें एक बच्चे के कार से कुचल जाने की खबर छपी थी। अगला सवाल है कि अखबार में कौन सी खबर दर्ज थी। जवाब, अखबार में ये खबर दर्ज थी कि कल 3 बजे सपहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। अगला सवाल है, मशहूद अपने आप को बच्चे का कातिल क्यों समझ रहा था। जवाब, अखबार में दी हुई खबर की तफसील से पता चला कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये जानकर मशहूद ने अपने आप को कातिल समझ लिया। अगला सवाल है कि खबर पढ़कर मशहूद ने क्या तय किया। जवाब, खबर पढ़कर मशहूद ने तय किया कि इसे इस शहर से चले जाना चाहिए। अगला सवाल है कि बच्चा किस वजह से बेहोश हुआ था। जवाब, बच्चा दहशत की वजह से बेहोश हुआ था। अगला सवाल है, बच्चे की मां से मिलने के बाद मशहूद पर क्या राज खुला। जवाब, बच्चे की मां से मिलने के बाद मशहूद पर यह राज खुला कि बच्चा सलामत है। अगला सवाल है, मशहूद अंदर गया तो क्या देखा। जवाब, मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौने से खेल रहा है। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 है, मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब व इज़्तिराब में क्यों गुजरी। जवाब, मशहूद की मोटर से एक 4 बरस का बच्चा टकरा गया था। मशहूद जाए हादसे से तेज़ी के साथ घर आ गया, मगर इस हादसे की वजह से इसकी तमाम रात कर्ब व इज़्तिराब में गुजरी। अगला सवाल है, ख़बर पढ़ने के बाद मशहूद ने अपने आप से क्या कहने लगा। जवाब, अखबार में बच्चे के इंतकाल की खबर पढ़कर मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, मैं इसका कातिल हूँ। अगला सवाल है, अखबार में शाया खबर और वाक़े में क्या फ़र्क था। जवाब, अखबार में शाया खबर के मुताबिक बच्चा मर गया था, जबकि वाक़या ये था कि बच्चा सलामत था। अगला सवाल है, अगर मशहूद अपने दिल की आवाज़ पर अमल ना करता तो इसका अंजाम क्या होता। जवाब, अगर मशहूद अपने दिल की आवाज़ पर अमल ना करता तो सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता और हमेशा अपने ऊपर नफरत करता रहता। अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। नंबर 1 है, मशहूद के दिल पर चोट लगने की वजह तहरीर कीजिए। जवाब, अखबार में छपी बच्चे के इंतकाल की खबर पढ़कर मशहूद ने तय कर लिया कि इस शहर से चले जाना चाहिए। वो दोस्तों से रुखसत होने के लिए घर से निकला। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला लगा हुआ था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। ये देखकर मशहूद को हादसे की जद में आने वाला बच्चा याद आ गया और इसकी दिल पर चोट लग गई। अगला सवाल है कि मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। औरत के इस बयान को सबक के हवाले से वाज़ह कीजिए। जवाब, मशहूद घूमते फिरते इसी जगह पहुंच गया जहां वो बच्चा रहता था। इसने सोचा कि इसके घर जाकर बच्चे की मां से मुलाकात कर ले। मशहूद बच्चे की मां से मिलने पहुंचा और इससे मिलकर कहने लगा कि जो कुछ हो गया इसको बदला नहीं जा सकता। मैं इस सदमे की तलाफ़ी नहीं कर सकता। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो। मैं हर महीना तुम्हें पहुंचाता रहूँगा। मशहूद की ये बातें सुनकर बच्चे की माँ ने हैरानी से कहा, वो समझी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 हशर होना, नंबर 2 दिल का कांटा खटकना, नंबर 3 कलीजा उछलना और नंबर 4 मुसीबत का पहाड़ टूटना। तो नंबर 1 है हश्र होना यानी अंजाम होना, बुरे काम का हश्र बुरा ही होता है। अगला है दिल में कांटा खटकना यानी बेचैनी होना, खलिश होना, अपनों की याद का कांटा दिल में खटकता ही रहता है। अगला है कलीजा उछलना यानी घबराहट होना, इम्तिहान की मार्कशीट हाथ में आई तो मेरा कलीजा उछलने लगा। अगला है मुसीबत का पहाड़ तोड़ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में डालना, कदीम ज़माने में ग़ुलामों पर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाते थे। तो आज हमारा सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़ 8वीं जमात का सबक का यहाँ सबक नंबर 2 के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।